गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। माय नेम इज़ विवेक कुमार। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन। और 7.1 हमारा हो चुका है, 7.2 अभी हमारा बचा हुआ है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन हम लोग बाय फार्मूला नहीं कर सकते हैं, तो उनको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद तब जा कर के हम लोग उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर पाते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी एक फंक्शन को समथिंग सब्स्टिट्यूट किया जाता है या पुट किया जाता है, पुट करके उसको फिर से दोबारा हम लोग इंटीग्रेशन के लायक पहले बनाते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। उसी को देखेंगे हम लोग। जैसे इसमें सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और डेरिवेटिव भी मालूम होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन का। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, 1/√(1 - x²। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि इन सब का यूज कहीं ना कहीं आएगा, इसीलिए डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेम फंक्शन यही रहेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा, -1/√(1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x²। अगला हमारा फंक्शन है डी कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 + x²। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार बस रिवीजन के तौर पे इसको आप लोग देख लेंगे। डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, 1/x√(1 - x²। अगला हमारा है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, सेम वही फंक्शन, -1/x√(1 - x²। इसमें जितने भी हैं सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप हैं। जैसे समझिए साइन इनवर्स एक्स का अगर ये फंक्शन है, जस्ट उसी का अपोजिट माइनस नेगेटिव लगा हुआ है, बस फंक्शन वही है, सेम है। इन दोनों का एक जैसा, साइन कॉस का, टेन कॉट का एक जैसा। टेन का 1/1 + x² डेरिवेटिव होता है, तो कॉट का बस नेगेटिव लग जाएगा, -1/1 + x²। सेक का एंड कॉसेक का एक जैसा। तो ये बेसिक डेरिवेटिव है हमारा इनवर्स फंक्शन का। इन सभी का यूज़ करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग जब फार्मूला पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन के, तो उसमें हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखे थे, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लेकिन हम लोग टेन एक्स का नहीं देखे थे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखे थे, टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझते हैं हम लोग। टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब ये हमारा डिवीजन में आ गया। अब चलिए इन दोनों फंक्शन, दो फंक्शन हो गया, साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया, इन दोनों फंक्शन में किसी एक को पुट करना है और देखना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन इसमें दिया हुआ है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, ये भी दिया हुआ है। कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है, ये भी दिया हुआ है। माइनस में होता है, वो नेगेटिव साइन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद बात किया जाए तो कॉस का भी दिया हुआ है और साइन का भी दिया हुआ है।
किसको पुट करेंगे हम, इसी में पुट करेंगे हम लोग फंक्शन। किसको पुट कर सकते हैं इसमें, ऐसा फंक्शन चूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में हो, उसी को पुट करेंगे। इसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में है, dx के साथ मल्टीप्लाई में तो साइन x है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x, इसको हम लोग पुट करेंगे। cos x इज इक्वल टू टी, समथिंग पुट करेंगे। अगर t हमने पुट किया, cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, cos x का डेरिवेटिव नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, एक फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। y dx इज इक्वल टू टेन एक्स dx। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये एक समझिए तो फार्मूला का डेरिवेशन ही है। चलिए, अब इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं किसको, पुट cos x इज इक्वल टू टी। cos x का डेरिवेटिव निकालिए, डी cos x बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। cos x का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स डिवाइड में है, इधर लेके आएंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस डी टी आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, उसके प्लेस पे हम लोग माइनस डी टी को पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, ठीक है, बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स को हमने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो टी नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो डी टी बाई टी। डी टी बाई टी हमने देखा है, इसका वन बाई एक्स का डेरिवेटिव, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग एक्स, तो वन बाई टी का क्या होगा, लॉग टी प्लस टी माइनस लॉग टी। टी किसको पुट किया था मैंने, cos x, तो t के प्लेस पे क्या, cos x प्लस टी। लॉग का ये फॉर्मूला होता है, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है वो पावर में चला जाता है। तो log x, यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब माइनस वन है, तो वो cos x का पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस सी। लॉग, सॉरी ये x नहीं है यहाँ पे, ठीक है, log cos x का पावर माइनस वन, तो किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस वन है उसको वन बाई लिख सकते हैं हम लोग, cos x प्लस सी। अल्टीमेटली हमारा क्या आया, log वन बाई cos x क्या हुआ, sec x प्लस सी। यानी हमारा tan x का इंटीग्रेशन जो हुआ, tan x का इंटीग्रेशन क्या आया, तो ये एक फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कितना के इक्वल, log sec x के इक्वल। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके जो है अलग अलग फंक्शन का जो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जिस फंक्शन का, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही बनाएंगे इसी मेथड से, ठीक है। एक और देखते हैं, tan का cot होता है, tan तो हम लोग बना चुके। एक दूसरा फंक्शन हम लेते हैं cot x, cot x, इसको इंटीग्रेट करना है, y dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखना पड़ेगा आपको। फिर cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x पाई sin x dx, ठीक है। अब यहाँ पे किसको पुट करेंगे हम लोग, पुट sin x इज इक्वल टू टी। sin x का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो d sin x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालेंगे। sin x का cos x इज इक्वल टू डी टी बाई
dx, डिवाइड में है dx, इधर लेके आ जाएंगे cos x dx इज इक्वल टू dt। ये क्यों इधर लेके आना पड़ रहा है हमें, जैसे ये dx है, इसको हम cos x के साथ मल्टीप्लाई में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में ही है यहाँ पे dx, मल्टीप्लाई में cos x के साथ मल्टीप्लाई में है ये, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई में लाना पड़ रहा है। चलिए, तो हम लोग cos dx को क्या लिख सकते हैं, dt। sin x को क्या पुट किया मैंने, t। इसका निकालना है हमको इंटीग्रेशन, तो 1/t है ये, 1/t का मतलब क्या, log t प्लस सी, log t किसको पुट किया मैंने, sin x को, ये हमारा sin x हो गया। इसी तरीके से अलग अलग फंक्शन को हम लोग पुट करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए, हमारा क्वेश्चन है ये 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक बार क्वेश्चन देख लेने दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा एरर लग रहा है मुझे, x होगा वहां पे 2x नहीं होगा, हाँ अभिषेक ठीक है, 2x ही ना होगा, बुक रखे हो, ठीक है 2x ही होगा। चलिए ठीक है, अब इसमें देखना है आपको, दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों में से किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो केवल 2 आएगा, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 2x आएगा जो दिया हुआ है हमारा। जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो उसी को पुट करेंगे हम समथिंग, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है डेरिवेटिव किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसी को पुट करेंगे t, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसका 0 प्लस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स मल्टीप्लाई में लाएंगे इधर, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए, अब क्योंकि मैंने 2x dx का वैल्यू फाइंड कर लिया है, 2x dx इज इक्वल टू कितना है dt, तो उसके जगह पे dt पुट करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है तो t रखेंगे, सेम वही फार्मूला आ गया 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी, log t के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, t के प्लेस पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको इंटीग्रेट करना है, log x का होल स्क्वायर बाई x और dx। चलिए, इसमें किसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, x का इंटीग्रेशन तो 1 होता है, तो वो तो नहीं दिया हुआ है। ऊपर वाले का देखते हैं, log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे समथिंग छिपा हुआ है हमारा 1/x, ये 1 इंटू एक्स, 1/x यहाँ पे है, तो हम लोग पुट करेंगे इसी को, पुट log x इज इक्वल टू कितना t, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, और यहाँ का जो dx आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू डायरेक्ट dt। तो मैंने पुट किया हुआ है log x को t, तो log x की जगह पे t और उसका होल स्क्वायर, और 1/x dx, 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx की जगह पे डायरेक्ट हम लोग dt लिख सकते हैं। चलिए, अब ये पावर फंक्शन हो गया। पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, t स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा पावर में, फिर नीचे डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, t का पावर 3, t का पावर 3/3, यानी 1/3 इंटू टी का पावर 3, टी का मतलब क्या, log x का पावर 3, तो log x का पावर 3 प्लस कांस्टेंट, ये रहा। इस तरीके से हमको सब्स्टिट्यूट करते रहना है। आपको इसमें
एक बात का बस ध्यान रखना है कि किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसी को पुट करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे अभी इसमें किसी का डेरिवेटिव दिया नहीं है, इसको हम लोग डेरिवेटिव के लायक पहले बनाएंगे। जैसे कॉमन लेकर के कैसे बनाएंगे, तो कुछ इसमें मिलेगा ही, कुछ ना कुछ कॉमन, कोई ना कोई उपाय आपको दिखेगा इसमें बनाने का। ax, इसमें किसी का डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x log x का डेरिवेटिव इसमें दिया नहीं है, तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से x का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस log x बचेगा dx। अब यहाँ पे log 1 प्लस log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x आएगा। तो अब ये हुआ इंटीग्रेट करने के लायक। पुट करेंगे इसमें, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डायरेक्ट 1/x dx आकर के जब मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू डी टी। चलिए, तो 1/x dx, 1/x dx की जगह पर dt, तो डायरेक्ट dt हम लोग रखेंगे भाई नीचे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना है t, फिर से वही आ गया 1/t, 1/t का मतलब log t प्लस c, और log t की जगह पे हम लोग t किसको माने हैं हमने, 1 प्लस लॉग एक्स को, 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, दैट्स इट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, तो इसमें देखिए किसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, डेरिवेटिव किसका दिया हुआ है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये तो एंगल में है, ठीक है। अब मैं अगर पुट कर दूं कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है ना, साइन एक्स तो दिया हुआ है, जो भी डेरिवेटिव होना चाहिए वो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। साइन एक्स भी पुट कर सकते हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है कि cos x के साथ dx मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ऐसे sin x sin cos x dx, तो ये जो cos x है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, वो साइन का एंगल है, तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना कि cos x, इसीलिए हम लोग पुट करेंगे किसको, cos x को, ताकि इसका डेरिवेटिव जब निकाले तो sin x आए और sin x इंटू डी आ जाए, तो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे cos x को, पुट cos x इज इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, यहाँ पे dx इज इक्वल टू डी टी, माइनस उधर जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। चलिए sin x dx की जगह पे माइनस डी टी, एंड ये हुआ हमारा साइन cos x की जगह पे t इंटू इतना, इसको और इसको लेकर के क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, इसका मैं ये माइनस बाहर आएगा, तो साइन टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, कॉस टी किसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, टी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, टी किसको माने कॉस एक्स को, तो टी की जगह पे क्या हो सकता है हमारा, कॉस एक्स प्लस टी, ये हुआ ना आंसर, कॉस एक्स ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करना है, बस ध्यान ये देना है कि किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। इसमें हम लोग किसी को भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी होता है, या कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी होता है, दोनों जो है ये डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, दोनों डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है डी एक्स के साथ, किसी को भी पुट कर सकते हैं हम लोग। चलिए पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर
जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ax का हो जाएगा a इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया cos ax प्लस बी, डी एक्स इधर आ गया, a उधर चला गया, डी टी बाई ए। अब इसको पुट करेंगे हम लोग, चलिए cos ax प्लस बी डी एक्स प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, डी टी बाई ए, और साइन ax प्लस बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी, टी इंटू डी टी बाई ए। चलिए 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी डी टी, बस वही पावर फंक्शन अप्लाई करेंगे, 1/a क्या हो जाएगा इसका, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी 1/2a इंटू टी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हुआ हमारा आंसर। मैंने यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को पुट किया है, कि आप चाहें तो कॉस ए एक्स प्लस बी को पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि नेगेटिव में आएगा वो, ठीक है, लेकिन फिर नेगेटिव जो है वो आगे चल करके कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। जब भी इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चन आए ना, पहले मिटाते हैं, अभिषेक समझ में आ रहा है जी, बना लिए क्या, अरे वाह। चलिए रूट वाला फंक्शन को, पूरे रूट वाले फंक्शन को ही पुट कर देंगे हम लोग। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो पूरा को ही पुट कर देते हैं। ए एक्स प्लस बी को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, टी, ए बाहर आएगा, डी एक्स होगा केवल इज इक्वल टू डी टी, कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, बी का, बी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव निकालेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी एक्स, केवल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। चलिए तो ये हमारा हुआ क्या, रूट ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी, टी और डी एक्स की जगह पे डी टी बाई ए, 1/a बाहर, रूट अंडर टी है, टी का रूट का मतलब कितना, 1/2 डी टी, और ये पावर फंक्शन के तौर पे इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। चलिए तो ये 1/a ऐड करेंगे तो t का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी, ये 1/a, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3, t का पावर 3/2 प्लस सी। चलिए तो ये हो जाएगा 2/3a, और t मैंने किसको पुट किया हुआ है उसको चेक कर लीजिए एक बार, t मैंने पुट किया हुआ है ax प्लस बी को, तो ax प्लस बी टी की जगह पे क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी, इसका पावर कितना 3/2 प्लस सी। हाँ वो भी अप्लाई कर सकते थे। चलिए ठीक है, ये हमारा ये 7.2 का 6 क्वेश्चन हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फ़िलहाल जो है आप लोग खुद से कुछ ट्राई कीजिए, और जो भी डाउट हो एक बार पूछिए, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हो गया।